Hello बच्चों, let's read the following question. An object of mass m is suspended in equilibrium using a string of length L and a spring having spring constant k less than 2 mg by L and unstretched length L by 2. हमें क्वेश्चन में एक सिस्टम दिया गया है जिसमें मास m इक्विलिब्रियम में है। इसको एक स्ट्रिंग के साथ जिसका लेंथ L है और एक स्प्रिंग के साथ जिसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ L by 2 है उसके साथ हैंग किया गया है। K कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 2 mg by L से लेस है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कट द स्ट्रिंग। जब हम इस स्ट्रिंग को कट कर देंगे, जस्ट आफ्टर हमने उसको कट किया तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या है? 2g minus kl by 2m, g minus kl by 2m, 2g minus kl by m and g minus kl by m. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ हुकेस लॉ। अकॉर्डिंग टू हुकेस लॉ क्या होता है? जो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, रीस्टोरिंग फोर्स F स्प्रिंग में एक्ट करता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ kx के। नेगेटिव साइन मींस रीस्टोरिंग फोर्स है। K यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को, X रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग को, कि स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है। अब अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो F का जो वैल्यू है वो क्या होगा? K इंटू एक्स के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग में जो टेंशन है T वो अपवर्ड एक्ट करेगा एंड जो ये है हमारे पास स्प्रिंग है, इस पे क्या लगेगा? अपवर्ड एक फोर्स लगेगा, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स F। अब इसका जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ था वो तो L बाय 2 था, हमने क्या कर दिया? इसको स्ट्रेच करके L के इक्वल कर दिया, तभी सिस्टम क्या आएगा? M इक्विलिब्रियम में स्टेबल होगा, तो इसको L कर दिया। तो जो X है, इलोंगिनेशन कितना हुआ? स्प्रिंग कितना बड़ा हो गया? कंप्लीट लेंथ अब जो है वो L है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ दी है इसकी L बाय 2, तो कितना इलोंगिनेशन हो गया? L बाय 2 के इक्वल। तो जो स्प्रिंग में F फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है? K L बाय 2 के इक्वल एक्ट कर रहा है। अब इसमें टेंशन जो L है स्ट्रिंग में, T जिसमें टेंशन एक्ट कर रहा है वो स्ट्रिंग की लेंथ L है, तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्प्रिंग का लेंथ भी L होना चाहिए। तो स्प्रिंग पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg वो ग्रेटर होना चाहिए F से, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा। तो हम इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम के लिए जो वैल्यू है mg का वो बड़ा होना चाहिए F से, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ mg जो है वो ग्रेटर होना चाहिए K L बाय 2 से, विच मीन्स 2 mg बाय L जो है वो ग्रेटर होना चाहिए K से, और वी कैन से K जो है वो लेस होना चाहिए 2 mg बाय L से। यही क्वेश्चन में हमको दिया है कि जो K है वो 2 mg बाय L से लेस है। अब इस स्ट्रिंग T को कट कर दिया, अगर स्ट्रिंग T को कट कर दिया तो mg एंड F ये दोनों फोर्सेस रह गई सिस्टम के ऊपर। mg बड़ा है F से, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा जब हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो वो डाउनवर्ड होगा A। तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट mg बड़ा है माइनस F हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा? सिस्टम की मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के, क्योंकि जो फोर्स होता है, फोर्स वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से mg माइनस F का वैल्यू KL बाय 2 इज इक्वल्स टू ma है। तो यहाँ से अगर हम पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? g माइनस KL बाय 2 इज इक्वल्स टू a। हमने क्या किया है? डिवाइड बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिवाइड किया है बाय m से। यहाँ पे m आ जाएगा, g के साथ तो m कैंसिल हो गया, तो a का जो वैल्यू है वो क्या आ गया? g माइनस KL डिवाइड बाय 2m। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब गिवन ऑप्शन में से सेकंड क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।